झूठ बोलते हैं वो लोग जो तुम्हें कहते हैं कि रोज तुम्हें 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है अगर तुम क्लास 11th और 12th में टॉप करना चाहते हो, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हें सिर्फ चाहिए होते हैं 7 दिन। 7 दिनों के अंदर तुम अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के साथ साथ वो सारे टॉपिक्स निपटा सकते हो जिससे तुम्हारा 90% पेपर बनने वाला है। और आज की वीडियो में मैं ये सारी की सारी चीजें तुम्हें डिकोड करके देने वाली हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम स्ट्रैटेजी मैंने अपनी क्लास 11th और 12th में फॉलो की थी और मैंने दोनों ही क्लासेस में साइंस स्ट्रीम से टॉप किया था। दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स 100% ऑफ द टाइम फॉर एवरी स्टूडेंट। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ, कोई इजी स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत मेहनत लगने वाली है। दिस इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अगले 7 दिन हार्डवर्क करके मेहनत करके तुम अपने पूरे एकेडमिक साल को सॉर्ट करना चाहते हो, देन दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो। बट बिफोर आई डाइव इनटू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, तुम्हारे पास जितनी भी रिसोर्स बुक है ना जिस भी सब्जेक्ट की, उन्हें अपने स्टडी के कबर्ड में डाल के ना ताला लगा दो, क्योंकि ये बुक्स ना तुम्हारे साल की शुरुआत से तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हुई आई हैं और अभी भी कर रही हैं। तुम्हें इन बुक्स की जरूरत ही नहीं है यार, चाहिए ही नहीं हमें ये किताबें। तुम्हें सिर्फ एक किताब चाहिए अपने किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की थ्योरी को पक्का करने के लिए, और वो किताब है एनसीईआरटी। तुम्हारा 100% पेपर एनसीईआरटी में से बनके आने वाला है, तो तुम किसी और किताब पे टाइम वेस्ट कर क्यों रहे हो यार। और अब तो टाइम बचा ही नहीं है वेस्ट करने के लिए, सो यू ओनली हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी को जो तुम अभी तक नॉर्मल तरीके से, एवरेज तरीके से पढ़ते हुए आए हो, लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाते हुए आए हो, वैसे नहीं पढ़ना है, बल्कि तुम्हें एनसीईआरटी को एक सीक्रेट हैक के साथ डिकोड करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं सीक्रेट तरीका बताऊं, सच्ची सच्ची मुझे बताओ, तुम्हें एक चैप्टर को नॉर्मली कंप्लीट करने में थ्योरी वाइज कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। अगर चैप्टर बड़ा है तो 6 घंटे। और इतना सारा टाइम एक चैप्टर की सिर्फ थ्योरी पे लगा के भी क्या तुम उसके सारे क्वेश्चंस बना पाते हो? नहीं ना। लेकिन वहीं एक टॉपर स्टूडेंट है जो तुमसे आधे टाइम में सेम ही चैप्टर कंप्लीट भी करता है और उसके क्वेश्चंस भी उसके टिप्स पे होते हैं। कैसे यार? क्या उसके दिन में 24 से ज्यादा घंटे होते हैं? नहीं, बल्कि टॉपर स्टूडेंट को ये राइट स्ट्रैटेजी पता होती है एनसीईआरटी को यूज करने की, जो मैं आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूं। लेकिन अगर तुम अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ नॉर्मल तरीके से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते हुए आए हो ना, तो जल्दी से एक पेन और पेपर ले आओ, क्योंकि जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ वो तुम नोट डाउन कर लो। हर चैप्टर में काम आएगी, हर सब्जेक्ट में काम आएगी। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट विल सेव यू एंड इट इज कॉल्ड RPR, यानी कि रीड, प्रैक्टिस, रिवाइज। देखो होता क्या है, नॉर्मली बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी की अगर हर लाइन हमने रट्टा मार ली तो हमारा तो हो गया, हमारे तो पेपर में 100 में से 100 आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉपर बच्चों को पता होता है कि एनसीईआरटी की रीडिंग सिर्फ तुम्हें 40% मार्क्स देगी, बाकी 60% मार्क्स के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और रिवाइज करना है। और आज से तुम भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। और इसके साथ अगले 7 दिनों को तुम्हें 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। अब ये रोना वोना बंद करो कि मैम हमारा स्कूल का भी होमवर्क होता है, ट्यूशन में भी चैप्टर्स चल रहे हैं। नहीं यार, मैं तुमसे पूरे साल स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए बोल नहीं रही हूँ। मैं तुमसे सिर्फ 7 दिन मांग रही हूँ। 7 दिन ये बहाने बनाना बंद करो। यूट्यूब पे जाके फालतू की हाउ टू स्कोर 95% वाली वीडियोस देखना बंद करो, क्योंकि वो काम नहीं आती है तुम्हारे, बल्कि तुम्हें चाहिए एग्जीक्यूशन दैट दिस प्लान इज गोना ब्रिंग टू यू। देखो, तुम्हें हर दिन 2 चैप्टर्स लगाने, एक चैप्टर जो तुम्हारा बैकलॉग है और एक चैप्टर जो तुम्हारा स्कूल में चल रहा है। जब मैं क्लास 11th और 12th में थी, तो मैंने जब ये पहली बार 7 डे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की कोशिश की थी, तो मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी थी, जिससे स्ट्रैटेजी के बावजूद भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे। वो ये था कि मैंने स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग वाले चैप्टर इंक्लूड किए थे। अब इससे हुआ क्या कि बैकलॉग वाले सारे चैप्टर तो 7 दिन अच्छे से पढ़ाई करके बढ़िया हो गए, लेकिन इन 7 दिनों के अंदर जो चैप्टर्स मेरे स्कूल में चल रहे थे आगे जाके वही बैकलॉग बन गए। तो ये भारी गलती मत करना। ओके, कमिंग बैक टू द एग्जैक्ट स्टडी प्लान। देखो, जो तुमने 3 स्लॉट बनाया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये तीनों के तीनों 2-2 घंटे के स्लॉट है। अब पहले जो 2 स्लॉट है, यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून का, इसमें तुम्हें बैकलॉग वाले चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और जो लास्ट वाला स्लॉट है, बिफोर द बेड, यानी कि इवनिंग वाला, इसमें तुम्हें वो वाले चैप्टर्स कवर करने हैं जो स्कूल में चल रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा प्लान कुछ इस तरीके का दिखेगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, दीज आर द स्लॉट्स एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी यू आर गोना फॉलो। अब इस स्ट्रैटेजी के साथ अगले 6 दिन में तुम्हें 12 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। बोलोगे मैम प्लान तो 7 दिन का था। अरे यार, 7वें दिन पे तुम्हें एक बढ़िया चीज करनी है जो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अगले 6 डेज में तुम्हें 12 चैप्टर्स खत्म करना है। कैसे होगा ये सब? इस एटीट्यूड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अभी मैं जो तुम्हें हैक बताने वाली हूँ, उसके साथ 100% तुम अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो। देखो यार, बायोलॉजी में एक कहावत है कि ब्रेन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब एक बॉडी में ब्रेन डेड हो जाता है तो हम बॉडी को भी मुर्दा घोषित कर देते हैं। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एक ब्रेन होता है। ये वो सीक्रेट मेथड होता है जिसके साथ तुम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का 99% पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी होती है, अलग अलग नाम होते हैं, डेफिनेशन होते हैं। लेकिन
अगर तुम्हें बायोलॉजी के एमसीक्यू टिप्स पे है ना, मतलब तुम्हें पूरा चैप्टर आता है। सिमिलरली केमिस्ट्री के अगर रिएक्शन में तुम्हें जीरो कंफ्यूजन है ना, मतलब केमिस्ट्री तुम्हारी जेब में। और फिजिक्स के हर चैप्टर्स के अगर तुम 100 न्यूमेरिकल्स जानते हो, मतलब फिजिक्स में तुम्हारे 95 से ऊपर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हर सब्जेक्ट का जो भी ब्रेन होता है तुम्हें उसे आफ्टरनून वाले स्लॉट में लगाना है, लेकिन इससे पहले मॉर्निंग वाले स्लॉट में तुम्हारे बैकलॉग के चैप्टर्स की थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, और वो भी एनसीईआरटी के साथ। मैं बार बार बोल रही हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कोई और रिसोर्स बुक मत उठाना, क्योंकि उसके बाद में फिर से आगे तुम्हें एनसीईआरटी लगानी पड़ेगी, और ये सब ना बहुत टाइम वेस्ट कराता है और कुछ नहीं। तो तुम्हारा प्लान कुछ इस तरीके का दिखेगा। मॉर्निंग में तुमने बैकलॉग चैप्टर नंबर 1 का तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, और आफ्टरनून में तुमने क्या किया, इसी के ही क्वेश्चंस लगा लिए। क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं वो ब्रेन डिसाइड करेगा, जैसे कि बायोलॉजी में एमसीक्यूज, फिजिक्स में न्यूमेरिकल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब शाम को तुम्हें वो चैप्टर्स उठाने हैं जो तुम्हारे स्कूल में चल रहे हैं। थ्योरी तुम स्कूल में पढ़ के आते हो, नोट्स तुम स्कूल में बना के आते हो। अब शाम को आगे जब तुम्हें वो चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी से, तब तुम अपने स्कूल वाले नोट्स में ही तुम्हें वो वाली चीजें ऐड करनी है जो तुमने स्कूल में अपने नोट्स में नहीं डाली थी। अब कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि स्कूल में नोट्स अलग बनाया करो, इधर उधर कहीं और बनाया करो। अरे भैया, इतना सारा सिलेबस है, खत्म कैसे होगा जब एक ही चैप्टर के हम 50 तरीके से नोट्स बनाएंगे, है ना। तो तुम्हें स्कूल वाले ही नोट्स में चीजें ऐड करते हो जाना है जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो तुम्हारा इवनिंग का स्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा बच्चा। 1 घंटा तुम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, वो वाले टॉपिक्स कर लो जो स्कूल में हुए हैं, ताकि तुम्हारा बैकलॉग ना इकट्ठा हो जाए फिर से। और बाकी का 1 घंटा जो है तुम इसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस तुम एनसीईआरटी के लगाओ, और साथ में हर टॉपिक के एमसीक्यूज लगा लो 5, हर टॉपिक के 5 एटलीस्ट। तब जाके तुम्हारे इवनिंग स्लॉट में चैप्टर्स अच्छे से तैयार होंगे। तो 6 दिन तो तुम्हें एग्जैक्टली यही प्लान फॉलो करना है, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो प्लान है ना, वो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ कि 10-15% बच्चे होते हैं हर साल सीबीएसई में जिनमें टॉपर बनने का पोटेंशियल होता है, जो इस तरीके का प्लान फॉलो करते हैं, एकेडमिक कमबैक करते हैं। लेकिन अगर तुम इन बच्चों से भी आगे निकलना चाहते हो तो डे 7 इज गोना सेट यू अपार्ट। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें जो 6 दिन का मैंने प्लान दिया है, इसमें तुम जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे इजीली बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन समझ के तुम कर लोगे। और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। तुम्हें पूरे 6 दिन इन्हीं क्वेश्चंस को मार्क करना है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो तुम 90 नंबर लाओगे या 98 नंबर लाओगे, ये डिसाइड करेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस को, यानी कि 12 के 12 चैप्टर जो तुमने पढ़े हैं, उनके ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को तुम्हें डे 7 पे लगाना है। और बाई चांस डे 7 पे फिर भी इनमें से एक आधा क्वेश्चन है जो अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, दोज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू टेक एज अ डाउट either to your school teachers or to your tuition teachers. And with this foolproof strategy, within 7 days you will be 10x better than before and not even exhausted, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में तुम सिर्फ 6 घंटे हर दिन लगा रहे हो, 7 दिन तक लगातार। ऐसी ही एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी मैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए ला रही हूँ। So do not forget to subscribe, and with this I will take your leave and see you next time. Till then, happy studying.